बुद्धि का प्रारंभ। हाँ आगे पढ़ो। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही हाँ समझ है। आमेन हालेलुया। अभी एक में 7 बोला था, पहला वचन का 7, अभी द्वितीय सूत्र है उसी वचन में 1 में 7 पढ़े। आज मैं बहुत वचन देना चाहता हूँ। आमेन। का भय मानना, यहोवा का भय मानना। हेलो क्या बोला है फिर से? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। शुरू जो जड़, मूल बोलो तो क्या है? कोई भी पेड़ का एक जड़ होता है। तो क्या बोलते हैं? खुदा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूड ही, हाँ मूड ही लोग तुच्छ जानता है। मूड ही लोग तुच्छ जानता है। वो लोगों को बोलेगा ना, ए छछो ये मूड लोग है। हेलो समझ में आ रहा बात? मूड लोग, वो लोग तुच्छ जानता है। यहाँ पे चर्च को आके क्या करेगा? उससे अच्छा मोबाइल लेके बैठेगा ना। ये मूड लोग है। यहाँ पे चर्च को नहीं बैठेगा, सारा दुनिया भोगोड़ा की तरह इधर उधर फिरेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं कि आप उस समय से चलो पहले हम जाके बैठते हैं। जो मूर्ख लोग हैं इसको कदर नहीं कर पाते इस जगह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मूर्ख लोग जो पहले आता है वो मूर्ख लोग नहीं, कभी नहीं हो सकता। आमीन आमीन हालेलुया। मूर्ख लोग सिर्फ तुच्छ जानता है। इधर क्या करेगा? देखो यहाँ पे आना आपका व्यर्थ नहीं है, आप एक बुद्धिमान बन जाते हैं। मैं भी एक अनपढ़ था, मैं एक मुस्लिम घराने का था, बराबर, हिंदी पढ़ना नहीं आता था। मैं ABCD लिखते लिखते इधर आ गया, 5वां क्लास पढ़ा हूँ, फाइन, बराबर ना। अभी मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको इतना बुद्धिमान बना दिया। क्या बना दिया? बुद्धिमान बना दिया। किधर जाके सीखने की जरूरत नहीं है। आमीन। बाइबल का कलाम 2:27 के अंदर पहला यूहन्ना में बोलता है, मैं मुंह से बोल देता हूँ, सुनो, कि हमें किसी की प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए, आत्मा सब बातें सिखाता है। अब वो अभिषेक हम में बना रहता है। क्या रहता है हमारे में? अभिषेक। आमीन हालेलुया। सब बातें सिखाता है, सब बातें। जगत में से ज्ञानीमान को नहीं चुना, मूर्खों को चुना है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:26-28 के अंदर लिखा है। हालेलुया। कलाम कहता है हालेलुया। हमको तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार खुदा का कलाम पढ़ना इधर आ जाता है। अभी तुम कितना भी खड़ा रहे, मैं तुमको यहाँ पे रात भर भी बैठेगा, मैं वचन देते रहूंगा इधर से। क्यों? खुदा का कलाम बोलता है ऐसी नदियां में से सोता बहेगा। क्या बहेगा? सोता बहेगा। ये नदियां है तो सोता बहते जाएगा। आमीन। वचन बहते जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी देखो, खड़ा होता हूँ, आता है वचन आएगा, ये वचन इधर, ये वचन इधर। आमीन। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारा खुदा कोई मामूली नहीं है। इसीलिए मूर्ख लोग उल्टा सोचता है, वो लोग नहीं जानते। पर मैं आपसे कहता हूँ, देखो भय कैसा मानना, भय मानने से क्या होता है याद रखना। मैं क्यों बता रहा हूँ, भय मानना जरूरी है। अगर भय आप मानते हो तो आप कितने आशीर्वाद होंगे पता है? हम कभी कभी 128 वचन पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा वचन है, भजन से था 128 वचन को मैं कभी कभी ज्यादा पढ़ते रहता हूँ। क्या लिखा है 128 के अंदर? क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है हर एक जो, देखो बाइबल बोलता क्या ही धन्य, क्या तारीफ पे तारीफ करता है जो खुदा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वो जो, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या बोलता है? जो लोग भय नहीं मानते ना, वो उनके जीवन में आशीर्वाद नहीं आता है। ध्यान देना, क्या ही धन्य है वो जो खुदा का भय मानता है हर एक। और आगे और सुनो, उसके मार्गों पर चलता है, उसके मार्गों पर चलता है। क्या करता है? जो भय मानता है वो खुदा के मार्गों पर चलता है। जो
भाई नहीं मानता है, उसका चाल चलन टेढ़ा हो जाता है, उसके मुंह में गाली आ जाता है, उसका मुंह में गाली क्या, मुंह में घुटका भी आ जाता है, फिर बाद में गलत सारे वस्तु आ जाता है। हेलो, जो खुदा का भाई मानता है वो उसके मार्गों पर चलता है। आगे पढ़ो फटाफट। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने एक मिनट, भाई मानने वाला के अंदर क्या आशीष मिलेगा? अपनी कमाई में निश्चय खाने बरकत मिलेगा। क्या बोलता है? निश्चय खाने पाएगा। कोई लोग बहुत कमाता है लेकिन खा नहीं पाता है। कभी कभी हम लोग मारवाड़ी लोगों को देखता हूँ ना, इतना कमाता है ना, बाप रे बाप, लेकिन भिंडी गिन के खाएगा, एक अब दो, बुरा नहीं मानना। आमीन। कभी कभी देखा है वो लोग ज्यादा खा ही नहीं सकता है। आमीन। समझे बात? पाँव से बोलो तो बहुत हो गया, कम से कम 2 टाइम खाएगा, फिर 5 जन मिलके। हालेलुया। हम लोग आधा किलो भिंडी निकाले अपन हेल्प करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हम लोग को आशीष दिया है, खाने का आशीष दिया है, वो लोगों में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कोई घर के अंदर ऐसा ही है। मालूम है, आज हमारे इतने बड़े नेता को देखता हूँ, पवार, एक बात बता रहा हूँ मैं, आज उनकी परिस्थिति क्या है। इतने पैसे हैं लेकिन बेचारा का ऐसा नहीं, हम उनके लिए दुआ करें, पर बता रहा हूँ मैं आपको, पर कोई लोग ऐसे हैं जो नहीं यूज कर पाते। कारण क्या है? खुदा का भय नहीं। मेरा बोलने की मतलब, मैं किसी का टेंगल नहीं उड़ाता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे में भी ऐसे लोग हैं, सिर्फ मारवाड़ी क्या, हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी हाल में पड़ा रहता है, जो खा नहीं सकते। पैसा है पर खा नहीं सकते। आमीन। पर हम लोग कितने धन्य लोग हैं जो हम लोग प्रभु खाने को देता है। आमीन। हाँ, आगे बढ़ो। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और तेरा भला ही होगा। याद रखना, हमारा भला ही होगा। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बाइबल का कलाम बोलता ना 23:6 के अंदर, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहे। जीवन भर ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे दिमाग में आना चाहिए। हमारे बच्चे का फ्यूचर भला होने वाला है। मैं खुदा के साथ हूँ। आमीन। तुम्हारा बच्चे का हाल क्या होने वाला? अच्छा होने वाला। आमीन। कितना भी बाहर हो, अच्छा होने वाला है। मैं खुदा के साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। जो खुदा के साथ है, याद रखना, तुम्हारा भला होने वाला है। जो बिगड़ा हुआ है ना, वो भलाई में दिखाई देगा। और आगे क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलता सी होंगी। आमीन। कैसा होगा? नहीं तो स्त्री कुमड़ी के जैसा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक बात बता रहा हूँ मैं, फलवंत सा हो। क्या बोलता है? अच्छा, घर में झाड़ू मारने वाला, काम करने वाला, सब कुछ होने वाला है। आमीन। हालेलुया। भाई, अगर तू मानेगा ना, तेरे घर का परिस्थिति जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा? बीमारी से नहीं रहेगा, बीमारी भाग जाएगा। आपका घर का स्त्री फलवान सा दाखलता से होंगे। जैसे कि कोई पेड़ के बाजू में पानी हमेशा रहता ना, हमेशा खिलते रहता, वैसा ही होगा। और आगे, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे। क्या बात है! देखो, बालक ऐसा नहीं कि बेवड़ा बनेगा, टापोड़ी बनेगा, दुनियादारी की तरह, नालायक की तरह चल रहेगा। नहीं, तेरे बच्चे भी अच्छा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरे बालक कितनी बड़ी, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का भाई तुम्हारे अंदर आना चाहिए। भाई बोलो तो क्या? चर्च को हर हफ्ता आना चाहिए। अपना मुट्ठी प्रभु में डर के हुए देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सुबह का प्रार्थना भोर का होना चाहिए। बाइबल पढ़ना चाहिए। स्वार्थता के लिए कुछ करना चाहिए। अगर खुदा का भय नहीं, फिर ये सारे ब्लेसिंग आपको मिलेगा। जो करेगा उसको मिलेगा।
हेलो, जो काम करेगा उसको मिलेगा। कितने लोग काम करना चाहता है? बिगैर काम वाला को मिलेगा क्या? नहीं, हमको मिलेगा। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ऐसे मरा हुआ विश्वास मत रखो। आमीन, आमीन। आपको काम करने वाला को निश्चय होता है मेरे को मजदूरी मिलेगा। जो काम नहीं करता है वो काहे आशा रखता है? जिसका खेती में बीज नहीं बोया, नहीं ऐसा ही ऊपर से बारिश के साथ साथ गिराएगा बीज, ऐसा थोड़ी होगा। आप बो के आओगे तो बारिश ऊपर देगा, तब आपका बड़ा होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे भाई और बहन, आपको खुदा का भाई मानना चाहिए। अगर आप खुदा का भाई मानते हो, मैं आपको सच कहता हूँ आपके जीवन में उन्नति दिखाई देगी। आपका घर का परिस्थिति एकदम अलग हो जाएगा। आमीन। और आगे सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। हेलो, कैसा आशीष पाएगा? अपने घर का अच्छा, अपने बच्चे अच्छा, अपने परिवार में रोज चिकना चिकना भजन, घास फूस नहीं। आमीन। याकूब का उपज मिलेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये प्रभु आपको आशीष देगा, कुछ भी चीज की कमी नहीं करेगा, हर घाटी को पूरा करेगा। बोला हमने कलाम पढ़ा ना, हर घाटी को पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ी 28-14 के अंदर पढ़ा, हर घाटी को पूरा करेगा। नीति सूत्र में आगे पढ़ो कलाम। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का खुशहाल देखता रहे। वरन तू अपने नाते पोतों को भी देखने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है अय्यूब खराब व्यक्ति था। अय्यूब का स्टोरी देखा। अय्यूब 140 साल जिंदा रहा और बाइबल कहता है वो नातो पोतो चार जनरेशन को देखते हुए प्रभु में सो गया। आमीन। क्या ब्लेसिंग है। कुछ लोग समय से पहले ही चला जाता है, पोता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही टाटा करके बाय बाय निकल जाता है। अचानक टाटा, अचानक एक्सीडेंट, अचानक क्या क्या। मैं आपको बता रहा हूँ दीर्घायु जो है भाई मानने वाला को मिलता है। आमीन, आमीन। अपने आयु का आशीर्वाद देखो। जो माँ बाप का भाई मानता है, जो माँ या बाप अपने बड़े का भाई मानता है, उसका दीर्घायु बढ़ता है। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर का। आमीन। नहीं तो कोई भी टॉनिक का बोतल लेके ये आयु बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं। आयु बढ़ाने वाला दीर्घायु प्रभु के अंदर, वचन के अंदर होता। जो तेरी माँ के साथ संबंध अच्छा रहा, तेरे परिवार के साथ अच्छा रहा, तो घर के साथ अच्छा रहा, खुदा का भाई मानना अच्छा रहा। आमीन। उसको दीर्घायु मिलते हैं, उससे पहले किसको नहीं मिलता है। आमीन। नहीं तो ऐसा 7:17 के अंदर बोलता अत्यंत दुष्ट मत बन, उपदेशक के अंदर लिखा है। तो समय से पहले क्यों मारे? कोई लोग समय से पहले निकल जाता है। समझ में आ रहा बात? मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। 1:8 के अंदर क्या कहता है? अय्यूब के कलाम, थोड़ा सा मैं अय्यूब के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, जब आप ध्यान दे सुन लो। यहाँ पे अय्यूब जो है, यहाँ पे क्या कहता है? आगे बढ़े। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये ताली मारेंगे। आपका भी तारीफ करेगा अगर भाई मानोगे। जैसा अय्यूब का शैतान को चैलेंज दे रहा है, शैतान तूने देखा मेरे मनुष्य को, अय्यूब को देख, वो खड़ा व्यक्ति है, वो सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति है, वो मेरी भाई मानता है। आमीन, हालेलुया। क्या खुदा तारीफ कर रहा है अय्यूब की? आज यहाँ पे कोई भाई मानने वाला है? हेलो, जब खुदा तारीफ कर सकता तो खुदा तुमको बरकत क्यों नहीं देगा? खुदा तारीफ कर सकता तो तुम्हारे बीमारी से तुम्हें बचा क्यों नहीं सकता है? आमीन। क्योंकि लोग जो है भाई नहीं मानता। प्रॉब्लम ये है,
क्या नहीं मानता? भाई नहीं। भक्ति में भय होना चाहिए। आज मेरा भक्ति नहीं बने, खुदा मेरे को मारेगा, खुदा मेरे को मैं खुदा से दूर हो जाऊंगा। भाई चाहिए आपके जीवन में। आज सातवां दिन है, मैं उधर रहूंगा, भाई होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बाप रे, एक भाई चाहिए। मेरा जगह तो इधर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सातवां दिन खुदा का है, उस दिन को मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। आमीन। क्या नहीं करूंगा? अशुद्ध नहीं करूंगा। आमीन। खुदा का दिन में मैं खुदा में हाजिर रहूंगा। हालेलुया। दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं लात मारूंगा। आमीन। बाइबल बोलता जो कोई मसीह के विरुद्ध में उठती है, मैं उसको लात मारूंगा, मैं उसको खंडन करूंगा, उसको मैं गोबर बोलूंगा। क्या चला है? खुदा पैदा है। आमीन। हालेलुया। मेरे को भी बोलने लगा संडे का दिन इधर दो, हट बोला। आमीन। रख डालो बाबा, 30 साल से काम, 35 साल से काम किया, और अभी बोलता है कि पूरा दिन दो। रखो बाबा। आमीन। हालेलुया। खुदा संभालेगा। आमीन। मेरा भाई खुदा का। आमीन। अगर अरे शरीर को ये मार सकता है, लेकिन मैं किससे डरता हूँ? जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता, उससे मैं डरता हूँ। आमीन। और हमको डरना किससे? उससे। हालेलुया। खुदा से डरना है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, हम लोगों को सावधानी से रहना। ये बताना चाहता हूँ कि अय्यूब जो है खुदा का भाई माना, इसके लिए खुदा ने उसको दीर्घायु दिया। उसको बराबर 140 साल जीवित रहा। कितना? अब कलम पड़ेगा, आखिरी कलम के अंदर रखा है 140 साल जीवित रहा, और 4 जनरेशन को उसने देखा। आमीन। पोतो पोतो पोतो। आमीन। पोता पोती के अंदर। हालेलुया। कितनी बड़ी आनंद के साथ, और खुदा ने उसको ऐसी आशीष दिया है, क्या बताओ, सब दोगुना हो गया था उसका। मेरे भाई बहन, अभी मैं एक जुना करार का लोगों को बताया, एक नवा करार का एक भाई बनने वाला व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ। प्रशीद के कलाम में है, और उसका 10 चैप्टर 2 और 10 चैप्टर 22 निकाले। प्रशीद पीड़ितों के काम, एक्ट के कलाम। वह भक्त था, वो भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हेलो, सुन लो, यहाँ पे नवा करार में एक कुरनेलियुस बोल के एक नाम था। आमीन। एक व्यक्ति था, और बहुत बड़ा आदमी था, बहुत उसके पास पैसे थे, लेकिन ये बराबर प्रार्थना करता था, बराबर दान देता था। क्यों? क्योंकि खुदा का भाई था। क्या था? कोई लोग बराबर प्रार्थना नहीं करता, बराबर दान नहीं देता, क्योंकि लोगों में भाई नहीं है। जिसको भाई है वो प्रार्थना करेगा बराबर, जिसको भाई है बराबर अपना दशमांश देगा। आमीन। और जिसको भाई नहीं है उसको कुछ नहीं, खुदा उसको कभी नहीं उठाएगा। खुदा बोलता जो मेरी आदर करेगा मैं उसको उठाऊंगा। आमीन। मैं उसकी कदर करूंगा। देखो अय्यूब की कदर किया, अय्यूब को दोगुना आशीष दिया। आमीन। अय्यूब को उसको दीर्घायु दिया। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को भी देखो, सबसे सोना चांदी उसका पास था। आमीन। क्योंकि अब्राहम दशमांश दिया। अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में चलता था। बाइबल बोलता है 17:1 के अंदर। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, हमें खुदा का भाई मानना जरूरी है। अगर आप भाई मानोगे, आप ब्लेसेड होते जाओगे, आप आशीर्वाद होते जाओगे। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे भाई और बहन, आपको हटक होने की जरूरत नहीं। कोई लोग सूख जाते हैं चिंता कर करके, मेरा बच्चा, मेरा बीमारी। अरे क्या लगा के रखे हो? शैतान की आराधना करना बंद करो, खुदा का भाई मानो। आमीन। आमीन। हालेलुया। तुम शैतान की आराधना कर रहे हो, इसीलिए चिंता कर रहा है, इसीलिए हटक हो रहा है, इसीलिए कुड़ कर रहा है। आप खुदा की आराधना करो,
जो भाई मानता है खुदा का आराधना। हाँ आगे पढ़ो। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। आमीन 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 आमीन। आज यहाँ पे भाई मानने वाला लोगों ने, चर्च के अंदर लोग बहुत रहते हैं लेकिन भाई मानने वाला लोग नहीं है। समझ में आ रहा बात? चुनाव भाई मानने वाला लोगों को होता है। जो भाई नहीं मानते प्रभु का रक्षण नहीं होगा, याद रखना। आमीन। क्या होना चाहिए? भाई मानने वाला। समझ में आ रहा बात? हालेलुया। अभी जुना करार में मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया, अब एक नवा करार, बराबर? उसी में 22 वचन पढ़ो, 10 का 22। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जातियों को सुना मनुष्य था। उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर उससे वचन सुने, कहीं उद्धार का वचन सुने। आमीन आमीन। मतलब ऐसी पुरुष है वो, इतना भाई मानने वाला। देखो भाई मानने वाला के पास फरिश्ते दूत आ गए। कौन आया? फरिश्ते आ गए और उसके घर में आके उससे बात करने लगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप ये मत सोचो मेरा सब बिगड़ा हुआ क्या होने वाला। आप खुदा का भाई मानते हुए चर्च को आओ, भाई मानते हुए बाइबल पढ़ो, भाई मानते हुए प्रभु के साथ रहो, आपके जीवन में सब बदलते जाएगा। आमीन। जो बिखरा हुआ है कई सालों से, मालूम है, नवा रास्ता खुल सकता है। आमीन। जो बंद पड़ेला रास्ता है ना, वो सब बन जाएगा, वो बन जाएगा। हेलो, जो टिड्डियों ने खाया ना, इस साल मैं तुझे भर दूंगा, भाई मानेगा तो। ऐसा ही हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे मुंह बता के फिरेगा तो नहीं होगा, भाई मानने वाला चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है मुझे डर लगता है। क्या कहता है पौलुस? हमारे लोगों को देखो, आपका डर तो अलग है। मैंने 2 तरीका डर, एक तो खुदा का डर, एक तो दूसरा इंसान बीमारी इन चीजों को देखते हुए डर। अभी तीसरा और एक डर है। पौलुस कहता है मुझे डर लगता है। अगर हम 11 में तीसरा आयत को पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस और उसका 12 में 20 वचन को देखते हैं, क्या लिखा है? 11 में तीसरा आयत, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आमीन। पौलुस कहता है मुझे डर लगता है, जैसा मसीह के साथ तुम्हारा अटैच होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, तो मुझे डर लगता है कि हवा के साथ तुम्हारे हवा के साथ संबंध जो सांप ने किया है, भड़काया है, वैसा तुमको भड़का तो नहीं दिया। मुझे डर लगता है। हेलो, आज आपका मन प्रभु में नहीं है, इसका मतलब किससे? डर लगता है। कोई दारू के बगैर जी नहीं पा रहा है, गुटखा के बगैर जी नहीं पा रहा है, मिस्त्री लगाने का बगैर नहीं आता है। बराबर ना? आपका मन किधर है? खुदा में है क्या? अगर आपके पास एक भी झुर्रिया कलंक या दाग हो तो आप प्रभु से प्यार नहीं कर सकते। याद रखना, आपको पूरी तरह से टोटल तौबा करना पड़ेगा। आमीन। तब तुम प्रभु से प्यार कर सकते हो, तब तुम प्रभु का भाई मानते हो। मैं बोल सकता हूँ आमीन। भाई मानने वाला हम लोग भी सब करते थे,
बस सब तौबा कर दिया, नहीं अभी झगड़ा नहीं कर सकता, अभी गाली नहीं दे सकता, अभी स्मोकिंग नहीं कर सकते, लफड़ा नहीं कर सकते। भाई मानने वाला है, डर लगता है, खुदा को भी डर लगता है, मालूम है? इतना अच्छा है, कभी टेढ़ा होता पता नहीं, कभी इसका विश्वास बोलता नहीं क्या, घर का कांच भी टूटेगा तो आवाज आता है, अभी इनके अंदर कौन सा कांच टूटता है, आवाज भी नहीं आता है, अचानक छोड़ के चला जाता है। क्या हुआ भाई? किस बात के लिए नाराज होता पता नहीं, किस बात के लिए पीछे हटता पता नहीं। मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, खुदा कहता है मुझे डर लगता है कि तुम्हारा मन मुझसे नहीं है, मुझे डर लगता है। कई लोग आज हमारे जो लोग हैं संसार के रीति रिवाजों पर खड़े हैं, मूर्ति पूजा में पड़ा है, इधर उधर भटकते रहता है। खुदा बोलता मुझे डर लगता है। मेरे भाई नहीं मानने वाला लोग है, मुझे डर लगता है। उसी 12:10 के अंदर क्या लिखा है? 12 में 10, इस कारण मैं मसीहा के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में। एक मिनट, कौन सा पद है? 12 का 10 सेकंड 12 का 20 बोला। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना, देखो सुन लो, खुदा बोलता है मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ। हेलो राकेश भाई, मैं जब आऊंगा तो कैसा पाना चाहिए? दुआ में जीवन, दुकान खोला बार हमें मुंह के अंदर एनी टाइम हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस द्रविड़ भाई, यस हंस, आमेन। कैसा होना चाहिए आपका जीवन? डरते हुए, कांपते हुए, आमेन। मैं आकर मैं कैसा देखना चाहता हूँ? किसी के साथ दारूडी के साथ घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए, फालतू लोगों के साथ घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए। आमेन आमेन हालेलुया। तुम्हारी संगति सब अच्छा होना चाहिए। आमेन हालेलुया। कैसा होना चाहिए? आगे पढ़ो। और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते हाँ वैसा ही पाओ और तुम में झगड़ा दाह क्रोध विरोध इच्छा चुगली अभिमानी और बिखरे हुए हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। हाँ हेलो, मैं जब आऊंगा तुम्हारे घर में पति पत्नी का झगड़ा होते हुए नहीं दिखना चाहिए, तू मैं करते हुए नहीं दिखना चाहिए। किसका घर में जाता हूँ तो गाली शुरू रहता है, किसका घर में जाता हूँ तो टीवी का प्रोग्राम चालू रहता है। हेलो, किसका घर में जाता हूँ तो बोतल चालू रहता है। किसके घर में जाता हूँ? तुम्हारे घर कैसा होना चाहिए? तुम्हारे जीवन कैसा होना चाहिए? मैं जब आता हूँ तो तुम्हारे परिवार में कैसा होना चाहिए? तुम्हारे घर में चुगली होता है, तुम्हारे घर में निंदा होता है, तुम्हारे घर बिखरा हुआ होता है। एक प्रभु का भय मानने वाला का घर कैसा होना चाहिए? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति पिया है, तुम्हारे बच्चे दुनियादारी में जाए, मैं ऐसा आकर ना पाऊं। मुझे डर लगता है कि तुम्हारे घर इस तरह हो। हेलो, भाई मानने वाला उसके घर में शांति रहता है। हेलो, उसका घर में आनंद की भरपूरी रहता है, उसके घर में कलाम का आवाज निकलता है। आमेन। स्तुति आराधना का गीत निकलता है। आमेन। उसका घर में दुनियादारी नहीं होता। खुदा कहता है मुझे डर लगता है कि तुम्हारे घर कैसा होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे घर में आता हूं, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूं समय खत्म हुआ। सुन, बहुत से वचन हैं,
41:10 के अंदर, आइज़ाया के अंदर लिखा है, इधर उधर मत ताक। हेलो, इधर उधर मत ताक। आइज़ाया के अंदर 41:10 के अंदर लिखा है, और 13 के अंदर भी कहता है, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ। आमीन। मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के कहूंगा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर। आमीन। वो ऐसा नहीं बोलेगा तुम नहीं चला मैं पार्टी साथ हूं। आमीन। ऐसा नहीं बोलेगा, तेरे संग संग। तू अगर कांच में से जाएगा तो मेरा पाँव भी कांच में से जाएगा। तू आग में तू जलते हुए जाएगा, मेरा तेरे जलने से पहले मैं जलूंगा, तेरे को रोने से पहले मैं रोऊंगा। आमीन। हालेलुया। वो खुदा है, तो डर मत, वो कहता है, याद रखना, वो कहता है वो डर मत। यूहन्ना के कलाम, जॉन के कलाम में 14 चैप्टर 27 के अंदर लिखा है, वहां पे लिखा है, जैसा संसार देता है वैसा मैंने देता। हेलो, क्या कहता है? जैसा संसार देता वैसा मैंने देता। तेरा मन ना घबराए और ना डरे। कैसा? घबराना नहीं चाहिए। कोई लोग कंफ्यूज हो जाता है, यीशु बोलता है क्या क्या, पास्टर बोलना पता नहीं। अरे यीशु बोल रहा है यहाँ पे। आमीन, आमीन। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है आपको। जैसा संसार देता वैसा मैंने देता। दुनियादारी तेरे को बहुत फंसाया रहेगा, खुदा फंसाएगा नहीं। आमीन। खुद का घर वाला ने भी फंसाया रहेगा, लेकिन खुदा बोलता मैं नहीं फंसाऊंगा। मैं अपने आप को तेरे लिए दे चुका हूँ, तुझे तेरे लिए मैं क्या नहीं दूंगा। आमीन। हालेलुया। तुम सब पर भरोसा किया, सबने फंसाया रहेगा, लेकिन खुदा पर भरोसा रखो, खुदा का भाई मानना सीखो, वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। याद रखना, जैसा संसार देता, जरा निकला तो पढ़े जल्दी, 27। जैसा संसार देता है, यस, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कौन सा शांति? मेरे शांति मैं तुझको देता हूँ। हाँ पढ़ो। अपनी शांति मैं तुझे देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हेलो, और न डरे। कई लोग व्याकुल हो जाता है, अब मैं क्या करूं, मैं आदमी से परेशान, मैं बच्चे से परेशान, मैं कामों से परेशान, किधर न किधर कंफ्यूज होके गिरते जा रहा है, ठोकर खाते जा रहा है। लेकिन कहता है खुदा, तुम्हारा मन व्याकुल ना रहे, मैं मेरी शांति मैं तुझको दूंगा। तो सिर्फ खुदा का भाई मान। हेलो, खुदा कहता है, आज वो अभी हमने गाना गाया, तो क्यों चिंता करता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। अरे लाल सागर में जब रास्ता दिया, तेरे लिए क्या नहीं करूंगा, मैं सब करने के योग्य हूँ। आमीन। आप सोच लो जरा मेरे भाई बहन, एक एक वचन, एक एक गीत ऐसा लगता है, दिल को लगता है। आमीन। आज आपके साथ कुछ करने पर है, आज आपकी चिंता को दूर करना चाहता है, आपकी परेशानी को निकालना चाहता आपके जीवन से। आपके घर की जो बरकत नहीं है, आपके जो बिखरा हुआ है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जो दिक्कत है, आपके जीवन में जो जैसा कि आप डूबते जा रहे हो, पर आज खुदा हाथ भरना चाहता है। आज वो कहता है, जैसा संसार तुझे दिया है वैसा मैंने दे रहा हूँ। आज तक तुमने संसार का किसी की इधर ये बाबा वो बुआ वो इसका उसके पास गए रहेंगे, वो तुमको शांति दे नहीं पाया, पर आज तुमको यीशु देना चाहता है। आमीन। किधर भी तुमको सही जगह नहीं मिला, आज तुमको मिला है। आज यीशु का वचन आपसे बात कर रहे हैं मेरे भाई बहन। आज आपके आंसू को पोंछने के लिए वो कहता है, मैं मेरी शांति मैं तुझको देता हूँ। कौन सा शांति? मेरी शांति। हेलो, मेरी चंगाई मैं तुझको देना चाहता हूँ। हेलो, मेरी
मेरे शांति तुम्हारा मन व्याकुल ना रहे, तुम टूटो मत, टूटते मत जाओ। तुम्हारा बीमारी को देखकर टूटो मत, तुम्हारे घर के तकलीफ को देखकर टूटो मत, तुम्हारे कल क्या होने वाला उसको देखकर टूटो मत, अच्छा होने वाला है। खुदा कहता है जैसा संसार देता वैसा मैं नहीं देता। आमीन, हालेलुया। एक कलाम को जरा लास्ट कलाम, बहुत से कलाम है पर अभी उतना जाना नहीं। एक 31:6 चैप्टर अनुवाद यानी डिट्रोनॉमी, एक आखिरी कलाम। ये वचन मुझे बहुत याद देता है, ये वचन मुझे बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। अनुवाद यानी व्यवस्था, विवरण, डिट्रोनॉमी उसका 31 चैप्टर 6 31 का 6 वचन सुन। तू ही भाई पान। एक मिनट, अभी क्या बोल रहा है? अभी जो कुछ आपने वचन सुना, अभी आपको क्या करना चाहिए? इन वचनों से आपको कुछ समझा? अब खुदा आपको कहता है हेलो, या बांधो। अभी इस वचन को लेकर या बांधो, बीमारी को खड्डा में डाल दो। आमीन। तकलीफ को, संकट को, प्रॉब्लम को, फाइनेंस को, कर्जा को, कोई भी दिक्कत को छोड़ डालो, ध्यान मत दो, खुदा का भाई मानो, खुदा से आप कह दो आमीन। अभी मैं तेरे हुजूरी में रहूंगा, हर हफ्ता यहाँ रहूंगा मैं। आमीन। मैं इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ तेरी भाई मानूंगा। अभी मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, अभी मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, अभी मैं तेरी सेवा करूंगा। आमीन, आमीन। याबान, अभी खुदा खुद कहता है याबान, और दृढ़ हो। दूर हो मतलब फटाक छोड़ दो। जो तुम्हारा तकलीफ है देखो मत उसको, जो तुम्हारी परेशानी है, जो तुम्हारी कर्जा है देखो मत। मैं यहोवा हूं, मैं यहोशुआ हूं। आमीन। मैं अपने आप को दे सकता तो मैं क्या नहीं दूंगा। मैं हर घड़ी को पूरा करने वाला खुदा हूं। मैं आज और कल यगन एक सा हूं। आमीन, आमीन। तेरी बाप दादी के समय मैं था और आज भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हमारा खुदा है वो। आमीन। ऐसा वैसा खुदा नहीं, जिंदा खुदा है। आमीन। हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर से वो आने वाला है। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कब्र खाली है इस्राएल के अंदर। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है या पांथुर हो और उनसे न डर, उनसे न डर। और न एक मिनट, किससे नहीं डरना? आपके जीवन में किधर ना किधर डर तो है। आप जानते हो किसी को फाइनेंस का बहुत डर, किसी को कर्जा का, किसी को बच्चा का, किसी को पति का, किसी को क्या क्या काम का, किसी को क्या क्या। बराबर है कि नहीं? खुदा कहता है आज अभी तो उससे ना डर। तेरे अंदर गांठ भी रहेगा ना तो भी तू डर मत। तेरे अंदर कितना भी डॉक्टर ने बोल दिया ना तू फेल है, अभी नहीं बच सकता, तो भी तो मैं आज कहता हूं तू डर मत। ये राजाओं के राजा कहता है तू डर मत। परेशानी बड़ा नहीं है, बीमारी बड़ा नहीं है, संकट बड़ा नहीं है, तेरा खर्चा बड़ा नहीं है, बड़ा मैं हूं। आमीन। यीशु बड़ा है। आमीन, हालेलुया। यीशु के सामने आंधी तूफान रुक जाता है। एक आवाज किया, आंधी थम जा। 3 शब्दों बात किया, लंबा चौड़ा बात नहीं किया। हमारा खुदा इन चीजों को लिए रोया नहीं। आंधी आ गया, तूफान आ गया, पानी में डूब रहा हो, रोया नहीं। हमारा खुदा कभी दुख नहीं मनाया, कभी रोया नहीं, चंगाई के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ आजादी है, कमान दिया है। आमीन, आमीन। समझा बात? जा तू चंगा होगा। मैं कह देते, हाथ हिला के हिलाते नहीं बैठते थे। विश्वास। आमीन। आज हमारे जीवन के अंदर खुदा पर विश्वास रखना है। आमीन।
आज खाली सिर्फ घर में जाके प्रार्थना करो, ओह प्रभु ये नहीं है वो नहीं है, तो सिर्फ खाली नियमों को पालन कर। आमेन। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको अधिकार दिया है। आमेन। अधिकार से काम करो, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। अधिकार अपने को देखे गए, साथ में लेके नहीं गए, कलीसिया को देखे गए। एलिया ने एलीशा को देखे गए, लेके नहीं गए। ऊपर कोई बीमार नहीं है, ऊपर कोई गरीब नहीं, ऊपर कोई मोहताज नहीं, सब यही है। इसीलिए यहाँ पे देखे गए। आज यहाँ पे कहता है, तो आगे बढ़ो कलम को, और ना भयभीत हो क्योंकि मेरे संग चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरे संग चलने वाला कौन है? तेरा परमेश्वर यहोवा। वह तुझको धोखा न देगा। हो, कभी नहीं देगा, धोखा नहीं देगा। तुम्हारा पति एक टाइम दे सकता है, तुम्हारा पत्नी भी एक टाइम दे सकता है, एक टाइम माँ बाप भी दे सकता है, छोड़ के जाएगा। लेकिन खुदा देता है, तुम्हारी औलाद तुमको छोड़ के जा सकता है, लेकिन ये खुदा जो है ये कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। होता है सब चीज उलट पलट जाएगा, आसमान जमीन इधर उधर हिल जाएगा, वचन नहीं टलेगा। मेरे भाई और बहन, ये तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, फिर से पढ़ो कलाम को, फिर से पढ़ो। तो हियाब बांध, हेलो अभी बांध डालो, आप मन के अंदर हियाब बांधो। आमीन। वाह यीशु, वाह खुदा का कलाम कहता है। आमीन। हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। हेलो, कोई कलिस को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, हमारा होने वाला अच्छा है। हेलो, मैं खुदा से प्रेम करता हूँ, मेरा अच्छा होने वाला है, बस। कोई श्राप दे, कुछ भी दे, मेरा कुछ बाल भी बाका नहीं होने वाला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ध्यान देना, या बंद दूर हो भाई ना खा। हाँ, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। क्या बात है, कभी धोखा नहीं देगा। जिंदगी में आज तक कितनी धोखा खाया रहेगा, अब याद करो कितना धोखा खाया रहेगा। आज वो यीशु वो कहता है तू कितना धोखा और कितना खाएगा। एक बार तो मेरे ऊपर तो जान लगा, एक बार मेरा ऊपर जान लगा दे, एक बार मेरे भाई मान कर देख, मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा। तूने जिसको ऊपर विश्वास किया वही तुझे धोखा दिया, तूने जिस चीज को ऊपर विश्वास किया वही उल्टा हो गया। लेकिन एक बार तू मेरे ऊपर ध्यान देकर, मैं तेरी संग संग चलने वाला खुदा बन जाऊंगा। तो जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं रहूंगा। तुझे आग भी जलते समय तू जलेगा, उससे पहले मैं जलूंगा। तू जब रोएगा ना तो मैं रहूंगा। खुदा वो आज कहता है मैं तेरे संग संग चलने वाला, मैं खुदा। संसार में आपको सब में छोड़ा रहेगा, जिधर काम करते हो वो भी धोखा दिया रहेगा, जो तुम्हारे साथ आज तक है वो भी कभी धोखा देता है, लेकिन हमारा खुदा कभी धोखा नहीं देता। तुम्हारे औलाद वो भी तुमको धोखा देता है। तुम जिधर जिधर जाते हो सब तुमको टोपी पहनाने वाला मिला रहेगा, लेकिन ये खुदा कभी नहीं, ये कभी नहीं। लेकिन हम इसी से भाई नहीं मानते। आज अगर तुम भाई मानोगे, मलाकी 3:16 के अंदर लिखा है, जितने परमेश्वर के लोग मेरे भाई मानता है उसके सामने जीवन के पुस्तक में नाम लिखा देता हूं। अभी पढ़ने का समय नहीं है, बहुत से वचन आता है, जितने भी परमेश्वर के भाई मानते हैं उसके निमित्त मैं क्या करता हूँ। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था।
उनकी सुनता था। किसकी सुनता था? आज अगर तुम भाई मानने वाला तो खुदा तुम्हारा सुनेगा, अगर भाई नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी नहीं सुनेगा, याद रखना। आगे, और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, उसके नाम के सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त, उसके शरण के निमित्त उसके सामने एक एक पुस्तक लिखी जाती, जीवन की पुस्तक में लिखा जाता था। आमीन। आइए हम लोग खड़े रहेंगे। आपके सामने अगर आज तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, हेलो, अगर खुदा का भाई मानोगे तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। आमीन। क्या लिखा जाएगा? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे पिता। सब जन अपने आप को बंद करके स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया,